गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 20 और लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 30 लोग इस झूले पर सवार थे। ये देखिए कैसे ये हादसा हुआ है। पंजाब के मोहाली की घटना, एक दर्दनाक हादसा। झूले पर जहां मौज मस्ती की बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी के फैसले से हेमंत सोरेन की विधायकी पर मंडरा रहे खतरों के बीच आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सीएम हेमंत सदन में बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा के इस विशेष सत्र में शामिल होने के लिए रायपुर गए यूपीए विधायक भी विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। इन विधायकों को रांची के सर्किट हाउस में रखा गया है। उधर सीएम सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने उनके खिलाफ जाल बिछाया है, पर ये सारे जाल कुतरे जाएंगे। इस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाएगा। झारखंड की हेमंत सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखेगी। विधानसभा सचिवालय की तरफ से विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन है। उधर बीजेपी के पास सिर्फ 30 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में सदन में हेमंत सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। उधर सोरेन की सदस्यता पर अभी तक राज्यपाल ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम सोरेन को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। सरकार विश्वास मत तब लाती है जब या तो गवर्नर आदेश करते या फिर कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है। तो ये बिल्कुल समझ से ही परे है कि सरकार ने विश्वास मत। ये साफ लगता है सरकार को अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ही कोई उनको विश्वास है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार शाम 3 बजे पटना से दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे और 5 से 7 सितंबर तक राजधानी में रुकेंगे। आज शाम को राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। वहीं मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी नीतीश कुमार मिल सकते हैं। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनका की बात हम नहीं करते। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के शिक्षक विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का मकसद देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सेलिब्रेट करना और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस साल पुरस्कार के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन ऑनलाइन 3 चरण प्रक्रिया के जरिए किया गया है। आज शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजेंगी। शिक्षक सम्मान समारोह विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे होगा। इस साल देश के कई हिस्सों से 45 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक होता है। वहीं आज शाम को विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर ने आज शाम 4 बजे जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक अहम होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में नई वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल हाल के दिनों में 25 लाख नए वोटरों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बाहर के लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन्हीं अफवाहों पर मुख्य चुनाव आयोग सभी पार्टियों से बात कर सकते हैं। इस बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीपुल कॉन्फ्रेंस सहित सभी प्रमुख दलों को बुलाया गया है।
गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस जोर शोर से जुटी है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी आज बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की ये रैली पार्टी कैडर को मजबूत करेगी। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। इससे पहले दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी साबरमती रिवर फ्रंट में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 10:30 बजे वो भारती वुमेन कॉलेज चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे अन्ना मेमोरियल लाइब्रेरी में स्पेशलाइज्ड स्कूल के बच्चों के साथ अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन बातचीत करेंगे। साथ ही केजरीवाल तमिलनाडु सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूलों का शुभारंभ भी करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। आज शाम करीब 5 बजे वे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचेंगी। अपनी यात्रा के दौरान शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। अपनी भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। भारत दौरे पर आने से पहले शेख हसीना ने समाचार एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने भारत को एक परखा हुआ दोस्त बताया है। हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। Our priority definitely will be to bring good wishes and goodwill to the Indian people and the Prime Minister, President. You have new elected President also. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हैं। इस दौरान वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की एक बैठक में भी शामिल होंगे। आगामी मुंबई BMC चुनाव को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। वहीं गणेश उत्सव को देखते हुए गृह मंत्री लालबाग के राजा के दर्शन सहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आशीष सेलार के आवास पर भी गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। वहीं दोपहर 2:15 पर वो मालाबार हिल्स के AM नाइक स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे। आज पीएम मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 7वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में शुरू होगी और 8 सितंबर तक चलेगी। EEF की स्थापना साल 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर एक साझा मंच के तौर पर काम करता है, जिसमें औद्योगिक और तकनीक क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और दूसरे देशों के सामने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 400 से ज्यादा मुख्य कंपनियां हिस्सा लेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है। जापान में राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 डायलॉग में भी भाग लेंगे। राजनाथ 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पर होंगे, जबकि 8 और 9 सितंबर को उनका जापान दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 2+2 प्रारूप में भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को बातचीत होगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली की। रैली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। किसान, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बार बार सीधे तौर पर नाम न लेते हुए 2 उद्योगपतियों के सहारे भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। साथ ही राहुल ने कहा कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। 55 घंटे क्या, 500 घंटे, 5 साल भी पूछताछ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना नाता खत्म करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक रैली की। इस रैली में गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि वे अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करेगा। रैली में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपने खून पसीने से कांग्रेस बनाई पार्टी के लिए 50 सालों तक काम किया, लेकिन आज ट्विटर से चल रही है कांग्रेस।
दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों को आज सम्मानित करेंगे। उधर रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षक दिवस से पूर्व दिल्ली सरकार के स्कूलों के कुछ स्कूल प्रमुखों के साथ संडे ब्रेकफास्ट पर स्कूलों, बच्चों व शिक्षकों की बेहतरी को लेकर लंबी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे स्कूल प्रमुख अपने स्कूलों को और शानदार बनाने, शिक्षकों व बच्चों की बेहतरी के लिए लगातार अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर लोक भवन में कई बोर्ड के मेधावियों के 8 प्रिंसिपल को सम्मानित करने के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सीएम योगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं और समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेंड एंड स्कॉट अलाउंस का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। दुमका में नाबालिग से रेप और हत्या पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विवादित बयान दिया है। सोरेन ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। झारखंड के दुमका में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। साथ ही एनआईए जांच और एसडीपीओ नूर मुस्तफा की गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ की पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने कहा कि पूरे मामले को एनआईए से जांच करानी थी और राज्य सरकार को वास्तव में आदिवासी की हितैषी है, संथालों की हितैषी है, तो एनआईए को जांच देने में कोई गुरेज उनको नहीं करनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को अब मेडिकल और कैजुअल लीव भी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। पर्यटन स्थलों की सड़कों की मरम्मत भी 5 के बजाय 3 साल में की जाएगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने विभागाध्यक्षों को एजेंडा तैयार करने को कहा है। इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कर्नाटक में लिंगायत मठ के संत शिव मूर्ति मुरुगा की पोटेंसी टेस्ट की प्रोविजनल रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की है। आरोपी के खून, बाल, नाखून और अन्य नमूने एफएसएल प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। वहीं आरोपी संत को स्वास्थ्य कारणों से जमानत देने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं कोर्ट ने इस पर आपत्ति दाखिल करने का वक्त देते हुए सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी है। माध्यमिक विद्यालय की नाबालिगों का यौन शोषण करने के आरोप में गुरुवार रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।